जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर चुके हैं। इसके पहले कल हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला एक जगह कंप्लीट कर लिया। अब उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से आज सवाल बनाएंगे। चैप्टर नंबर 4 से वैसे न्यूमेरिकल्स ज्यादा तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो देखें, क्वेश्चन है, क्या बोला है? 20 mm व्यास के तांबे के तार में 20 एम्पियर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का टाइप समझना। 20 mm व्यास है, एक तांबा का तार है, उसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर पहले के जैसे शो हो जाएगा, वहां से देखकर नोट कर लेना। उसके बाद हो सके तो पहले से प्रैक्टिस कर लेना। देखो, सबसे पहले गिवन वैल्यू पहचानते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने 3 चीज बताया था। एक तो गिवन वैल्यू पहचानना, दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा कैलकुलेशन। देखो, 20 mm व्यास है पहला, दिया है। क्या दिया है उसको पहचानो पहले। 20 mm व्यास, व्यास किससे दर्शाते हैं? डी से। 20 mm होगा मिलीमीटर। तो अब व्यास की मदद से अपन निकालते क्या है? त्रिज्या। और त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना। तो अपन को त्रिज्या चाहिए r, तो क्या कर देंगे? d/2, 20/2 कितना आ जाएगा? 10 mm है ना। अगर इसको आप सेंटीमीटर सॉरी मिलीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। तो क्या करना पड़ेगा? कितना गुना करना पड़ेगा? 1 मिनट, क्वेश्चन 20 mm नहीं है, ये 2 mm है ना, गलत कर दिया। 2 mm है तो 2 एकम 2, 1 मिलीमीटर। ठीक, नहीं वो 2 है, 2 सुधार लेना। ठीक, अब क्या बन जाएगा ये? 1 × 10⁻³ मीटर बनेगा। आएगा 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। तो ये निकलेगा ना, पक्षांतर करेंगे तो 1/1000 करना पड़ेगा। 1/1000 का मतलब ऊपर में जाकर 10⁻³ हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? उसके बाद हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है? इस तार में कितना एम्पियर की धारा है? 20 एम्पियर। तो I बराबर हमें कितना दे रखा है? 20 एम्पियर। धारा 20 एम्पियर। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि B। समझ में आया? फॉर्मूला पता है, B बराबर μ0 I/में 2πr। यहां हमने D लिया था, याद है? D मतलब भी दूरी, तो हमने आर ही कर दिया। देखो, अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? μ0/4π, और ये 2I/r। इसके बिना नहीं बन सकता ना, इसका मान तो अपने को रखना ही पड़ेगा। μ0/4π पता है 10 की पावर गुणित 2, I का मान 20 एम्पियर, R का मान 10 की पावर माइनस का, वही है ना, 1 × 10⁻³ मतलब 10⁻³ है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? देखो, इसको सॉल्व करते हैं अब थोड़ा सा। सबसे पहले ये हो गया 10⁻⁻7, 2 दूनी 4। इसको मैं 4 × 10 लिख सकता हूं क्या? सही है। 20 दूनी 40, 40 का मतलब 4 × 10 हटाने के लिए, बटे में 10⁻³ अगर ऊपर में लेकर चलेंगे तो होगा। तो फाइनली क्या मिलेगा? 4 × 10 की पावर, ये 3 और 1 4, -7 + 4 का मतलब -3। समझ में आया? क्लियर? मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
ये आ गया फाइनली बी, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। क्या बोला है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्ताकार लूप में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर। कितना? 5 एम्पियर बह रही है। तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। सेकंड, गिवन वैल्यू पहले पहचानते हैं। दिया है, क्या दिया है? आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -1 मीटर आएगा। क्या धारा दे रखा है? आई बराबर 5 एम्पियर। निकालना क्या है? लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वही है ना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना। तो B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, ये है ना, दिया फॉर्मूला रखें। अब देखो यहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लेकिन नीचे में पाई ही नहीं है तो मान कहां से रखें? तो उससे अच्छा हमें सीधा किसका मान निकालेंगे? म्यू नॉट का। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका मान जानते हैं 10 की पावर माइनस का 7। अब नीचे में हमें पाई ही नहीं दिया तो कहां से आएगा? तो पहले क्या करेंगे? म्यू नॉट का ही मान निकाल देते हैं। क्या निकलेगा? म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 आएगा। तो ये B बराबर म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7, आई का मान 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, नीचे में 2, आर का मान 10 की पावर माइनस का 1 आएगा। क्या कटेगा? 2 एका 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। देखो यहां से सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा B। 2 आया, 2 पंचे 10 गुणित 10 की घात -7 गुणित 10 की घात +1, नीचे -1 है, ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा? +1। समझ में आया? अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? देखो 10 की घात 1 और 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 2 और 10 की घात -7, तो 10 की घात माइनस का 5। मात्रक यहां से लगा लोगे, ये आ गया आंसर। सेम वही मात्रक है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ये था प्रॉपर 2 क्वेश्चन। चलिए इसको नोट करो जल्दी से, अब तो स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा क्वेश्चन पर पहुंचते हैं जल्दी। हो गया? हाँ सही बोल रहे, यहां पर पाई का मान छूट गया ना, तो यहां लगा दो ना पाई। कितना पाई है? पाई ही है, पाई। चाहो तो पाई का मान रख सकते हो 3 पॉइंट, हाँ 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 एम्पियर। ठीक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, यहां मिस्टेक कर गए थे, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ध्यान से। एक सीधे तार में 2 एम्पियर की दूरी पर, अरे क्या पढ़ रहा है? एक सीधे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बोला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -6 टेस्ला है। समझ में आया? एक सीधे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -6 टेस्ला है।
तार में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यही है। अब क्वेश्चन समझते, देखो एक सीधा चालक तार दिया है, दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है -6। समझते हैं, देखो जैसे ये हो गया हमारा एक चालक तार, कितना सेंटीमीटर है वो नहीं पता, मान लेते हैं यहां से पॉइंट चलना स्टार्ट किए, ये कितना सेंटीमीटर हुआ दूरी 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने को दे रखा है कितना 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक, तो हमें बताना है इस तार में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला लग सकता है बताओ तो? μ0/4π2I/r। अभी बताया था ना, सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय, पुट करें सबसे पहले सभी वैल्यू। क्या दिया है 2 सेंटीमीटर की दूरी, थर्ड है ना दिया है, आर बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला, तो B बराबर -6 टेस्ला। और तार में क्या निकालना है विद्युत धारा एम्पियर, कितना दिया है? अच्छा ये तो ज्ञात करना है क्या पूरा, कितना एम्पियर प्रवाहित हो रहा है ये निकालना है। समझ में आया? निकालते हैं, फॉर्मूला बता दिए। B बराबर μ0/4π2I/r। तो B बराबर 10⁻⁻⁷, 2 × I और बटे में R, 2 × 10⁻⁻2 आया। इसका मान दे रखा है क्या 10⁻⁻⁶, क्या हुआ 2 एकम फिनिश। तो ये 10⁻⁻6, इसको इधर ला दो तो 10⁻⁻2 बराबर आई, ये 10⁻⁷ गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? एक लाइन समझ में नहीं आएगा तो एक एक लाइन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये 10⁻⁻6 और माइनस का 2 मतलब 10⁻⁸, ये -7 ऊपर जाएगा तो बराबर आई। तो आई का मान 10⁻⁻8 और 10⁻+7, -8 + 7 का मतलब -1 एम्पियर, मतलब 0.1 एम्पियर। समझ में आया? इसको 1/10 लिखेंगे ना, 1/10 का मतलब ही क्या है 0.1 एम्पियर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछेगा तो ज्यादातर यही टाइप से आएगा ना पेपर में। अब देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन क्या बोला है 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यही दिया ना, मिला। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.6 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी कि E/m ज्ञात कीजिए। समझ में आया? चलो इसको निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो मात्रा किसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, या फिर टेस्ला भी बोलते हैं, सभी एक है ना। के चुंबकीय क्षेत्र में मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दी है, मतलब क्या दे रखा है अपने को
किसका मान दे रखा है? वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया, मतलब किसका मान दिया है? चुंबकीय क्षेत्र का, बी का। क्या बोला है? 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, मतलब वेग भी दे रखा है 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा चल रहा है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 0.6 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान भी दे रखा है। निकालने क्या? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E डिवाइडेड बाय एम, E अपॉन एम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना दिया है? 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, वेग कितना दे रखा है? 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, और त्रिज्या 0.6, आर बराबर 0.6 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 0.6 गुणे 10 की पावर, आराम से निकालना क्या है? E अपॉन एम, E अपॉन एम। ठीक, E अपॉन एम ज्ञात करना है। ठीक, देखो R इज इक्वल टू, अपन जानते हैं क्या? त्रिज्या निकाले हैं, त्रिज्या और या वेग दोनों चीज निकाल के रखे हैं। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या दो प्रकार से निकला है, एक जब क्वेश्चन करवाया था तब, और एक में जब मैंने साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था तब, दोनों में वही निकला था। तो R इज इक्वल टू अपन ने निकाला था एम वी अपॉन क्यू बी, यही था, एम वी अपॉन क्यू बी। तो क्यू की जगह इतना ही दिया है ना, उल्टा रख दिया क्या मैं? एम वी अपॉन क्यू बी यही है ना, ठीक तो है। चलो, किसका किसका मान नहीं पता? किसी का मान नहीं पता है मुझे तो। देखो, सबसे पहले यहां पर ना जो निकालना है उसको अलग करो। क्या चाहिए अपने को? अरे यार वाले हो, ये साफ साफ दिख रहा है, ई बटे एम चाहिए। क्या चाहिए? ई बटे एम, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय ई बी होगा। अगर क्यू का मान डायरेक्ट क्या पर पुट कर दें, ई, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ई। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक कूलम आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या कर सकते हो? डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन, तो ई भी होगा। हमें क्या चाहिए? ई डिवाइडेड बाय एम। ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्या? आर ई बी, आर ई बी बराबर क्या बचेगा? एम वी। हमें क्या चाहिए? ई, तो इधर एम है, वो क्या होगा? नीचे में आएगा, तो इधर क्या बच गया? वी, और आर बी इधर चला जाएगा, क्या? आर इंटू बी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? देखो, आर और ई बी इधर आया, बराबर क्या बचा? एम वी। तो ई एम इधर आया तो बटे में आया, ई बटे एम, और इधर क्या बच गया? वी, और इधर आर बी, तो आर बी को इधर लेकर गए। क्लियर? अब सबका वैल्यू पता है कि नहीं पता है? पुट करते हैं सीधा, ई अपॉन एम। वी की जगह नहीं दिया है क्या? हाँ, 10⁻7 बटे में आर और बी, आर 0.6 गुणित 10⁻⁻का गुणित बी पता है 10 की पावर माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो ऊपर में 10 का गुणा, तो ये 10⁻7 और 1 8 होगा, और ये 10⁻−2 -2 माइनस का 4, और -4 ऊपर जाएगा तो एक लाइन एक्स्ट्रा किया, समझ में आएगा ना? बटे में क्या बचा अपने पास? 6 आया। पॉइंट में निकालें कि इसको छोड़ें? चलो ऐसे करते हैं इसको, ये 10⁻8
और 10 की घात 4, 10 की घात 8 4 12। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सही है ना? बट्टे में 6, क्योंकि अपने को एक 6 को काटना भी तो है, तो उसके लिए 10 चाहिए रहेगा। तो इतना कर सकते हैं, काटें 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 को किससे भाग करना है आप? 3 एकम कितना बचा? फिर 0, 3 6 18, 3 6 18, 1.66 जाएगा ना, तो डायरेक्ट 6 से 1 बढ़ा देते हैं। इनटू में क्या हो जाएगा? 10 की घात 11। क्या निकाल रहे हो? ई बटे एम। बताओ मात्रक। बताओ मात्रक, जल्दी 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 जल्दी। मात्रक क्या होगा? नहीं पता? वाह, इलेक्ट्रॉन। ई मतलब गुलाम हो जाएगा, एम का मात्रक किलोग्राम, गुलाम प्रति किलोग्राम। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसमें एक ही जगह बस दिक्कत कर सकता है, यहाँ पर क्यू की जगह ई कहाँ से आया करके। पता है ना, क्यू इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? एन इंटू ई। यहाँ पर एन का मान 1, तो क्यू बराबर क्या मिल जाएगा? ई। मैंने इसलिए डायरेक्ट ये वाला लाइन यहाँ चिपका दिया। समझ में आ गया? बन जाएगा। इतना क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसके बाद फिनिश करते हैं इस क्लास में। ये चारों क्वेश्चंस को कंप्लीट करके रखना, ठीक। उसके बाद मैं 5वां नंबर का क्वेश्चन कल करवा दूँ। 5वां 6वां तकरीबन 24-25 क्वेश्चन है, 5-6 क्लास में खत्म हो जाएगा। एक दिन में 4-4 क्वेश्चन करेंगे, तब भी एक हफ्ते में ही हो जाएगा। तो बस बाकी का न्यूमेरिकल्स कल करेंगे, तब तक इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके। ओके, चलिए मिलेंगे अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।